हमारे YouTube चैनल ज्ञानपुरम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भाग से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो दोस्तों, यदि आपको भाग से वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको कुछ स्टेप याद रखना है। सबसे पहले स्टेप है कि आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। आपको सबसे पहले 1 से 10 तक के वर्ग याद कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक के वर्ग लिखते हैं। तो बात करते हैं 1 का वर्ग। जो 1 का वर्ग होता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का जो वर्ग होता है वो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने में आता है तो कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का वर्ग जो होता है वो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करने में आएगा, वो कितना होता है? 9 होता है। इसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 5 जो वर्ग होता है वह 25 होता है। 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है। 7 का जो वर्ग होता है वो 7 7 कितना होता है? 49 होता है। जबकि 8 का जो वर्ग होता है वह 64 होता है। और जो 9 का वर्ग होता है वह 81 होता है। और 10 का जो वर्ग होता है दद्धम कितना होता है? 100 होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना ही उसे क्या कहते हैं? हम लोग वर्ग कहते हैं। अब हम लोग यदि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हम भाग से वर्गमूल को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यदि हम पहले एग्जाम्पल लें 2304, हमें 2304 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 2304 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल का साइन बनाना है और आपको क्या करना है? दाएं तरफ से मतलब इकाई की ओर से 2 2 का जोड़ा बनाना है। आप इधर से किनारे की ओर से 2 2 के जोड़ा बनाएंगे। दाईं तरफ से आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो पहला पेयर जो होगा वो 04 का होगा, दूसरा जो पेयर होगा वह 23 होगा। इसके बाद वो करना क्या है? जो इधर से पेयर बना है, बाईं तरफ से बना है, जो कि 23 है, इसे देखना है यह किस वर्ग के पास है। जो 23 होता है वह किस वर्ग के पास होता है? 4 का वर्ग जो होता है वो 16 होता है, जबकि 5 जो वर्ग होता है वो 25 होता है। 5 और 25 क्या होता है? ज़्यादा होता है। 4 वर्ग जो 16 होता है वह क्या होता है? इससे कम होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4। तो हमारा जो 23 होगा वो क्या होगा? 4 के वर्ग से बड़ा होगा, जबकि 5 के वर्ग से छोटा होगा। 1 4 यहाँ लिख देना है, 1 4 को आपको यहाँ लिख देना है और 1 4 आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है? 4 का 4 में ऐड करना है, प्लस 8 लिख देना है। यहाँ पर 4 का 4 में मल्टीप्लाई कितना होता है? 16। 16 को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 23 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 7 आता है। अब यहाँ पर पेयर उतरता है। यहाँ पर क्या उतरता है? पेयर उतरता है। तो अगला पेयर क्या है? 04। तो 04 लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपको पेयर नहीं देखना, अब आपको पहाड़ा पढ़ना है। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 70 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 8 64, 8 8 कितना होता है? 64 होता है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। आपको क्या करना है? 1 8 यहाँ लिख देना है, 1 8 यहाँ लिख देना है और 1 8 इसके क्या लिख देना है? नीचे लिख देना है। इसके बाद क्या करना है? इसका इस पर मल्टीप्लाई करना है। तो 88 में हम लोग 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 कितना होता है? 64 होता है। कैरी गया 6, 8 8 64 और 64 6 कितना होता है? 70 होता है। कितना आएगा? 704 आएगा। इस प्रकार इसका जो वर्गमूल आया 2304 का वह कितना आया? 48 आया। ये इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। अब यदि हम बात करें, अगर हमें 625 का वर्गमूल निकालना है, कितने निकालना है? 625 का यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो आपको करना क्या होगा? काम वही है कि आपको दाईं तरफ से, राइट हैंड की तरफ से 2 2 का पेयर बनाना है। तो पहला जो पेयर होगा राइट हैंड से वो क्या होगा? 25 होगा और जो दूसरा पेयर जो होगा उसके पीछे 0 लगा के हम लोग 06 का नाम के पेयर बना लेंगे। इसके बाद देखना है 06 मतलब 6 जो होता है वह किस वर्ग के पास होगा। तो यदि हम बात करते हैं 06 की, तो 06 जो होगा वह 2 के वर्ग 4 जो होता है उससे बड़ा होता है, जबकि 3 का जो 9 होता है उससे छोटा होता है। मतलब जो यहाँ पर वर्ग लिया जाएगा वह 2 का वर्ग लिया जाएगा। 1 2 को आपको यहाँ लिख देना है, 1 2 यहाँ लिख देना है और 1 2 को यहाँ लिख देना है। 3 बार आपको क्या करना है? 2 को नोट डाउन करना है। इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितना होता है? 4। 4 को आपको यहाँ लिख देना है। मल्टीप्लाई वाले को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर जोड़ होता है और यहाँ पर क्या होता है? घटाना होता है। 2 का 2 में जोड़ कितना होता है? 4 होता है। 6 में 4 को घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे? पेयर उतारेंगे। 22 अगला पेयर है तो 22 उतार लेंगे। इसमें एक एक नंबर नहीं उतरता, पेयर का पेयर उतरता है। अब आप क्या करेंगे?
4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर आपको डिवाइड मेथड लगाना है, तो 4 पंचे 20, कितनी बार जा रहा है 5 बार। 1 5 यहाँ लिख देना है, 1 5 यहाँ लिख देना है और 1 5 यहाँ लिख देना है। जो नीचे वाला 5 आया है इसका क्या करना है 45 में मल्टीप्लाई करना है। 45 में आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 चौक 2 22, पूरा भाग चला गया है, तो यहाँ लिख देंगे 25। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा कट गया, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो 625 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 25 होता है। अब एक हम लोग बड़ा सवाल लेते हैं और उसको वर्गमूल फाइंड करते हैं। तो गाइज अब हम लोग एक और प्रश्न देखने वाले हैं। हमें 1,80,625 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से 2 का पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर जो होगा वो क्या होगा 25, फिर 06 और जो तीसरा पेयर होगा वो क्या होगा 18 होगा। अब हमारा जो राइट हैंड से पहला पेयर है मतलब 18 जो है वह देखना है किस वर्ग के पास होता है। 18 जो होता है वह 4 के वर्ग के पास होता है, क्योंकि 4 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है 16 होता है। 5 जो वर्ग होता है वो 25 होता है। 25 जो होता है वह 18 से बड़ा होता है, जबकि 16 जो होता है वह 18 से छोटा होता है। तो हमें छोटा वाला लेना है। तो 18 किस वर्ग के पास होगा 4 के वर्ग के पास होता है। तो यहाँ पर एक 4 लिखना है, एक 4 यहाँ पर नोट डाउन करना है और एक 4 जस्ट इसके नीचे नोट डाउन करना है। इसके बाद क्या करना है आपको 4 का 4 में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई कितना होता है 16 होता है। इसके बाद इसको यहाँ पर ऐड करना, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। 4 4 का ऐड कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। इसके बाद अगला पेयर उतारेंगे, अगला पेयर हमारा क्या है 06, तो 06 लिख देंगे। इसके बाद करना है आपको डिवाइड करना है। अब 8 का डिवाइड करना है 206 में, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 में कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, कितनी बार जा रहा है 2 बार। 1 2 यहाँ लिखना है, 1 2 जस्ट बगल में लिखना है और 1 2 जस्ट उसके नीचे लिखना है। मतलब 3 बार आपको 2 को नोट डाउन करना है, एक उसके बगल में, एक जस्ट उसके नीचे और एक यहाँ पर लिखना है। अब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितना होता है 4 होता है। अब 82 का 2 में मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 2 8 16, कितना आया 164। इसके बाद यहाँ पर ऐड और यहाँ पर क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 82 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 84। इसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। इसको कैरी देंगे, 10 में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ पर 1 में गया क्रॉस। अगला पेयर क्या है हमारा 25, अगले पेयर को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद फिर डिवाइड करना है। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है 42 से ज़्यादा न जाए, तो 8 5 40 कितनी बार जाएगा 5 बार। 1 5 यहाँ लिख देना है, 1 5 यहाँ नोट डाउन करना है और 1 5 नीचे नोट डाउन करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 845 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 चौक 20 2 कितना होता है 22 होता है, 5 8 40 2 42 होता है। इसका मतलब हमारा जो भाग है वह पूरा चला गया है। तो 42 25 यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा या इसका जो वर्गमूल होगा वह 425 होगा। कितना होगा 425 होगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।